नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हमारी क्लास एलसीएम और एचसीएफ की चल रही थी। तो ये क्लास अपनी 62 तक अगली जो नेक्स्ट क्लास हुई थी उसमें 62 तक क्वेश्चन हो गए थे। इसमें आप 63 वाला क्वेश्चन करेंगे। देखो, और इस वीडियो को आप अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो उसको फॉलो लाइक करना ना भूलेगा। देखते हैं अपन 63 वाला क्वेश्चन क्या कहता है। और जो बोर्ड पे क्वेश्चन है वो दिख रहा है। इसकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर, फेसबुक पेज पर, इसकी जो मैं बोर्ड पर कराता हूँ उसके नोट्स भी आपको अवेलेबल रहेंगे। दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम 6 तथा 84 है। 6 और 84 इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव है, यानी दो दो संख्याएं हैं वो कितने प्रकार की दो संख्याएं हो सकती हैं जिनकी एलसीएम और एचसीएफ इतने हों, यानी एचसीएफ 6 हो 84 हो, इतनी कितने प्रकार की संख्याएं बनाई जा सकती हैं या इतने पेयर कितने संभव हैं दो संख्याओं के। तो ये अपन को फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। एचसीएफ दिया हुआ है, देखो एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 6 और एलसीएम दिया हुआ है 84। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये तो गिवन दिया हुआ है। ये दिया हुआ है तो युग्म संभव पहले ज्ञात करना है। तो मान के चलो अपन कैसे संख्या ज्ञात करेंगे। जब ये दिया हुआ है तो अपन मान के चलो कोई संख्या मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? माना संख्या है, माना संख्या है। संख्या कहाँ से मानते हैं? एचसीएफ से मानते हैं। वो 6x और 6y है। कौन सी संख्या है? माना वो संख्या 6x और 6y है। अगर ऐसा मान लिया जाए तो फिर इसका एलसीएम कितना होगा? एलसीएम होगा 6x कॉमा 6y का एलसीएम कितना होगा, लेकिन दिया हुआ कितना है? 84 दिया हुआ है। तो 6 का तो ये कॉमन आएगा, 6 तो ये कॉमन आ रहा है और x इंटू बाई ये आ रहा है। तो यहाँ से आ जाएगा। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये 6 इंटू एक्स और y। तो यहाँ से जब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? जब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 6 से करो, एक चौक 24, 14 बार आ जाएगा। तो यहाँ से देखो अपन यहाँ लिख लेते हैं x इंटू बाई बराबर कितना आया? 14 आया। अब x और y की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए। x और y यहाँ क्या है? x y जो संख्या है, ये संख्या मानिए ये कौन सी होनी चाहिए? सहभाज्य संख्या होनी चाहिए। सहअभाज्य संख्या है। कौन सी है यहाँ? सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है, वो प्राइम नंबर है। तो इस तरीके के पेयर अपन ने एक्स वाई की वैल्यू देखनी है जिसका मल्टीप्लाई 14 हो, गुणा हो। तो सबसे पहले तो 1 आ जाएगा और 14 आ जाएगा, तब ये जाके कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? फिर यहाँ से कितना हो जाएगा? 2 इंटू 7 14 हो सकता है। ठीक है। और कितने हो सकते हैं? दो ही जोड़े हो सकते हैं। कितने? दो ही युग्म संभव है। कौन से युग्म? दोनों दो युग्म संभव है, यानी दो युग्म, टू पेयर। टू पेयर क्या है? पॉसिबल है। क्या है? टू पेयर संभव है, यानी पेयर को बोलते हैं युग्म। दो युग्म संभव है। अब यहाँ से क्या एक्स की वैल्यू कौन सी पुट की है अपन ने? एक्स 2। वाई की वैल्यू कितनी है? 14 और 7। अगर ये वैल्यू अपन को यहाँ रख दी जाए तो एक्स का मान क्या होगा? 6। और 6 और इसमें कितने? 14 इंटू 6 में तो एक संख्या तो ये हो जाएगी। एक 12 इंटू 6 इंटू 7, ये दो पेयर संभव हो जाएंगे और ये दोनों संख्याएं प्राप्त होंगी। ये दोनों संख्याएं प्राप्त होंगी। ठीक है। तो ये दोनों संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि इसकी कितनी युग्म पेयर संभव है? दो पेयर संभव है। तो दूसरे ऑप्शन का दूसरा आंसर है अपना, ये आंसर होगा। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइएगा। समझ में आ रहा होगा कि इस तरीके से जब अपन क्वेश्चन को करेंगे तो दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएफ इस तरह से दिया हो तो इतने युग्म पेयर पॉसिबल होंगे। अगला प्रश्न चलते हैं अपन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना 64। यदि
क्वेश्चन क्या दिया हुआ, यदि दो संख्याओं का एलसीएम 75 है, उनमें से कौन सी संख्या एचसीएफ नहीं हो सकती। इस टाइप के तो क्वेश्चन अपन कर चुके हैं शायद। एलसीएम और कोई संख्या क्या दी हुई, एलसीएम 75 है, कौन संख्या एचसीएफ नहीं हो सकती। एचसीएफ कौन कौन सी नहीं हो सकती, तो यहाँ से देखो ऑप्शन देख लेते हैं, 15, 5, 25 और 30, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो ए, बी, सी और डी है, 1 2 3 4 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ऑप्शन में इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। इसमें कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता है, यानी इसमें से 3 तो ऐसी वैल्यू होंगी जो एचसीएफ हो सकता है, लेकिन इसमें से एक वैल्यू होगी जो एचसीएफ नहीं हो सकता। तो सबसे पहले ये 15 तो हो सकता है। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, कोई कॉमन संख्या होती है, क्या होती है, जो एलसीएम में इसमें छुपी रहती है। ये किसका टुकड़ा होगा, कोई ये होगा, एचसीएफ होगा, और एक्स और वाई क्या होंगी, दो वैल्यू होंगी, क्या होंगी, एक्स वाई भी दो वैल्यू होंगी, और ये दो संख्या होंगी वो कौन सी होंगी, सहअभाज्य संख्या होंगी, सहअभाज्य संख्या होगी, सहअभाज्य संख्या है। तो अपन कह सकते हैं एचसीएफ होगा, ठीक है, वो क्या होगा, एलसीएम का एक गुणनखंड होगा। एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, अपन क्या कह सकते हैं, जो एचसीएफ होगा, जो वैल्यू होगी, वो एलसीएम का क्या होगा, एक कोई गुणनखंड होगा। एलसीएम कितना, 75, 75 का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। तो 75 का अगर यहाँ से अपन करें 5, तो ये आ जाएगा 5 25, 5 3 15 और 3 1, ये गुणनखंड हो गए, यानी 5 × 5 × 3, ये। तो इसका क्या होगा, कोई एक गुणनखंड हो सकता है। तो देखो इसमें एक 15 आ गया, कौन सा, तो ये तो होगा, 5 3 15, 5 भी होगा एचसीएफ, 5 25, 25 भी होगा, 56 30, यानी यहाँ 30 कोई बन नहीं रहा है, इसमें से 30 कोई बन रहा है, नहीं बन रहा है, यानी 56 करेंगे ना, 6, क्या करेंगे इसको, 56 करेंगे, तो क्या यहाँ से 3 × 2 × 5 होगा, तो ये जो संख्या है ये कौन सी है, सम है। और जबकि ये 75 कौन सी दी है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर सम से कभी विभाजित नहीं हो सकती है, तो ये इसका एचसीएफ नहीं हो सकता। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा चौथा ऑप्शन 30, यानी ये 30 अपना आंसर नहीं हो सकता, यानी एचसीएफ नहीं हो सकता। तो अपना 64 वाला भी क्वेश्चन कर लिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 65 वाला क्वेश्चन देखिए, वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 390, 495 और 300 से विभाजित करने पर शेष पर कुछ भी न बचे। इसका देखो एचसीएफ ही निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। वैल्यू कौन सी दी है, 495 दी हुई है, और कितनी दी हुई है, 390, 390 दी हुई है, 495 दी हुई है, और 300 दी हुई है। क्या निकालना है, वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ ज्ञात करना है। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए शेष पर कुछ भी न बचे, एचसीएफ ज्ञात करना है। सबसे कम डिफरेंस वाला उसमें ऑप्शन देख लेते हैं, इसका डिफरेंस मेथड से ज्ञात कर लेते हैं। जब इसका इसका डिफरेंस निकालोगे तो 90 आएगा। 90 के जब अपन फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 5 × 2 × 3 × 3, तो या तो इसका एचसीएफ 90 होगा, या फिर क्या होगा, 90 का कोई गुणनखंड होगा आंसर। तो 90 तो इसलिए नहीं हो सकता, ये 9 से कैंसिल होगी, ठीक है, 9 से ये कैंसिल हो रही है, 9 से ये नहीं कैंसिल होगी, 9 से ये कैंसिल हो जाएगी, ये नहीं हो रही है। तो यहाँ से देखो 10 तक, अब यहाँ से देख लेते हैं, 10 से ये कैंसिल नहीं हो रही है, तो 10 तो नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा,
5 दूनी 10, 5 6 15, 15 में क्या होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, 15 5 से और 3 से भाग जाना चाहिए, तो 5 से तो सब में जा रहा है, 3 से भी सब में जा रहा है, तो 5 दिया 15, तो इसका कितना हो जाएगा, 15 SCF हो जाएगा, SCF 15 हो जाएगा। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 15 है। अगर 15 का 390 में भाग दिया जाए तो 0 रिमाइंडर बचेगा, 0 शेषफल बचेगा। अगर 495 15 का भाग दिया जाए तो 0 शेषफल बचेगा, 300 में 15 का भाग दिया जाए तो इतना बचेगा। तो ये कौन सा क्वेश्चन था, 65 वाला क्वेश्चन था, और 65 वाला क्वेश्चन आपने कर लिया है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन रहा अपना 66 वाला। जब एक संख्या को 10 से भाग दिया जाता है तो 9 से बचता है, जब 9 से भाग दिया जाता है तो 8 से बचता है, 8 से भाग दिया जाता है तो 7 से बचता है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। ये कोई अलग टाइप्स का क्वेश्चन है और बहुत सिंपल है, इसको अपन करने की कोशिश करते हैं। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले तो क्या, एक संख्या को 10 से भाग दिया जाता है तो 9 से बचता है, यानी 10 से भाग दिया जाता है तो 9 से बचता है, इसका डिफरेंस देखना है। 9 से दिया जाता है तो 8 से बचता है, और 8 से भाग दिया जाता है तो 7 से बचता है। इनका डिफरेंस कितना है, 1। इसका भी डिफरेंस 1 है, इसका भी डिफरेंस 1 है। क्या है, इसका भी डिफरेंस 1 है, इसका भी डिफरेंस 1 है, तो इसका डिफरेंस। एलसीएम किनका निकालेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम किसका निकालेंगे, 10 × 9, 8 का एलसीएम निकालेंगे। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम 5 × 2 × 9 गुणा 4 एलसीएम आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 360 आ जाएगा। लेकिन जब इसको एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम किसका, डिवाइजर का, भाजक माइनस जो इसमें डिफरेंस आया, इनमें डिफरेंस कितना आया, 1 का। जब इस ऐसा इसमें करेंगे तो यहाँ से कितना है, 360 माइनस के 1, 359, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या तो कोई दिक्कत है, 66 वाला भी क्वेश्चन हो गया अपना। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है अपना, 67 वाला। 67 वाला देखो, वो न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या से विभाजित हो जाती है। तो ये भी क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, और इसमें पूछ रहा है कौन सी संख्या है, 24 32 36, 24 32 36 54 संख्या है। और इनका क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। और एलसीएम जो प्राप्त हो जाए उसमें से क्या कर देंगे, 5 माइनस कर देंगे, तो जो अपना होगा वो आंसर होगा। प्रत्येक विभाजित करते हैं तो 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या से प्रत्येक से विभाजित होती है। तो ये इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इसको शॉर्टकट से निकाल सकते हैं। क्या रखेंगे, 2 की पावर 3 9, और ये कितना आया, 8 आ जाएगा, 8 3 24। इसको क्या लिखेंगे अपन, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। 36 को क्या लिख सकते हैं अपन, 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 3 का 9, 2 चौक 36 आ जाएगा। 54 को इसको कितना लिख सकते हैं, इसको कितना लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 इंटू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 3 का 9, 27 27 दूनी 54 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। यहाँ से एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या देखा था अपन ने, सबसे पहले 2 ले लेते हैं। 2 की पावर हाईएस्ट पावर कितनी है, 5 है। फिर 3 लिख लेंगे, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। फिर और कुछ बचा हुआ है, नहीं, 2 ही बचे हुए हैं। 2 की पावर 5 मतलब होता है 32, 3 की पावर 3 होती है 27, कितना होता है 27। जब इसको करेंगे कितना आएगा, 864 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये कौन सी संख्या होगी, इसमें 24 से भाग देंगे तो 0 शेषफल बचेगा, 32 से 36 से 54 से। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है वो जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या हो तो 864
माइनस के 5 कर देंगे, 5 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वो संख्या होगी जिसमें अगर 5 जोड़ दिया जाए तो वो संख्या 24, 32, 36, 54 से भी डिविजिबल होगी, यानी वो संख्या में 24, 32, 36, 54 का भी भाग चला जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है अपना, दूसरा वाला ऑप्शन है, यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 67 वाला भी क्वेश्चन हो गया। आप चाहो तो एलसीएम ऐसे नहीं निकालो तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो अपनी पुरानी विधि दी हुई थी उससे भी आप निकाल सकते हैं, उससे भी इतने ही आएगा। ये शॉर्ट तो मैंने इसलिए निकाला था, अपन सारी प्रैक्टिस कर चुके हैं, बार बार क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करने से आप इसको निकाल सकते हैं। 24, 32, 36 और 54, तो इस मेथड से भी ज्ञात कर सकते हैं, इससे भी जब सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, इससे आप कर लेना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना 68 वाला, और 68 वाला देखो, इस तरह के क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं लेकिन कराने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं इस क्वेश्चन को करा दे रहा हूँ। तो 68 वाला क्वेश्चन है, ये भिन्न वाला क्वेश्चन है। भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने का वो फॉर्मूला बता चुका था इन क्लासों में, और एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं भिन्नों का, यानी बटे वाली संख्या होती है उसका अपन लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त कैसे निकाल सकते हैं, लसपा और मसपा कैसे निकालते हैं, वो अपन ने बता चुके थे, फॉर्मूला भी बता चुके थे, और सारी चीज़ें भी क्वेश्चनों की अच्छी प्रैक्टिस कर चुके थे। तो वही क्वेश्चन अपना यहाँ पर भी है, 68 में भी दिया हुआ है। उस टाइप के अगर क्वेश्चन आ जाए तो सिंपल से प्रैक्टिस भी हो चुकी है, तो काफ़ी इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्टली इसको अपन कर लेंगे जिससे क्वेश्चन को आसानी से होगी। 7, 8, 12, 16, 7, 8, 12, 16, इसका क्या दिया हुआ है, एलसीएम ज्ञात करना है। क्या निकालना है, एलसीएम ज्ञात करना है, ये लिखना है। बटे इसका जब एलसीएम ज्ञात करेंगे, 9, 12, 15, 21, इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। और अंश का एलसीएम निकालते हैं, और हर का, अगर भिन्नों का एलसीएम पूछा हुआ हो, अगर एचसीएफ पूछा हुआ हो, अगर एचसीएफ पूछा हुआ हो तो क्या ज्ञात कर सकते हैं, अगर एचसीएफ पूछा हुआ तो जस्ट उल्टा कर देते हैं, एचसीएफ ऊपर का नीचे का एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। ये भिन्नों का फॉर्मूला याद करने का तरीका था। तो इसको अपन आसानी से जब एलसीएम निकालेंगे, 7, 8, 12, 16 का एलसीएम निकालना आप, 7, 12, 8 का एलसीएम निकालना, तो इसको सबसे पहले और सिंपलीफाई कर लेते हैं। 7 लिख लेते हैं, 2 की पावर 3 लिख लेते हैं, 7, 12, यानी 2 की पावर 2 × 3 लिख लेते हैं, और यहाँ से 3 × 2 लिख लेते हैं। इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह से इसको कर लेते हैं अपन, 3 × 9, सॉरी 3 की पावर 2 आ जाएगी, फिर 2 की पावर 2 × 3 आ जाएगा, 5 × 3 आ जाएगा, और 7 × 3 आ जाएगा। इनका तो एलसीएम ज्ञात करना है और इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा। जब इतना कुछ आने के बाद अपन यहाँ कर लेते हैं। अब इसमें एलसीएम जब निकालते हैं तो क्या देखते हैं, पहले तो क्या देखते हैं इसमें, संख्या देखते हैं जो कॉमन हो। सबसे पहले 2 कॉमन देख लेते हैं, 2 कॉमन है, फिर इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी है, 2 की पावर 3 है। फिर कौन सी 2 देख लेते हैं, 2 की पावर हाईएस्ट पावर कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है, ये लिख लिया। फिर बची हुई संख्या कौन सी दी हुई है, 7, तो ये 7, ये तो क्या आ गया अपना एलसीएम आ गया। एचसीएफ में क्या देखते हैं, कॉमन संख्या देखते हैं, इसमें 3 है, 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 तो फिर पावर कौन सी देखते हैं, मिनिमम पावर कौन सी है, 1 है, तो 3 की पावर 1 आ जाएगा। इस तरीके से जब इसको करोगे तो 8 आ जाएगा। ये 3 की पावर क्या है, 1 मिनट, ये 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 दी हुई है, सही है। 3 की पावर 1 आएगा, यहाँ 3 लिखेगा, सॉरी गलती हुई, 3 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ से, 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइएगा, यहाँ कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, गड़बड़ तो हो सकती है। 2 की पावर कितना आएगा, 2 × 8, सही है, कितना आ रहा है, सही आ रहा है।
यहाँ गलती कर रहे थे अपन, यहाँ 16 था, क्वेश्चन में 16 था, तो 16 था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 4 हो जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा, तो यहाँ 2 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, बटे 3 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 × 3 × 7 बटे 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 16 7 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये कितना से 42, 42 7 12, तो 100 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 112 वाला ऑप्शन है अपना आंसर है, ये आ जाएगा। कोई दिक्कत है तो यहाँ बताइएगा। इस तरीके से अपन ने कौन सा क्वेश्चन कर लिया, 68 वाला भी क्वेश्चन कर लिया। अब 69 वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 69 वाले क्वेश्चन देखो, ये भी है भिन्न वाला, बटे वाला भी है, पॉइंट वाला है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको करके देखते हैं अपन। अब ये दिया हुआ है तो इसको देखो, बटे को 0.48 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 0.012 दिया हुआ है, 0.36 दिया हुआ है। भिन्नों को, दशमलवों को हटा देते हैं। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 हैं, तो एक के बाद 2 जीरो लगा देते हैं। दशमलव के बाद 3 जीरो हैं, तो 12/1 2 3 जीरो लिख देते हैं। दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो 36 पूरा लिखने के बाद इसके बाद 2 जीरो लिख देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ये पॉइंट वाली को अपने फ्रैक्शन में यानी भिन्न में, बटे वाली संख्या में कन्वर्ट कर लिया। बटे वाली संख्या में सबसे पहले कन्वर्ट करना है, उसके बाद ही अपन एलसीएम एचसीएफ जो कुछ पूछ रहा है वो निकालना है। तो अब इसका क्या निकालना है अपन को, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो 48 12 36 का एलसीएम निकालोगे, अंश का एलसीएम निकालेंगे और हर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। अंश का देख लेते हैं, 48 12 36, 48 12 36 का क्या निकालना है अपन को, एलसीएम निकालना है। तो यहाँ से इस तरीके से लिख सकते हैं, 48 12 36 बटे इसको 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 लिख सकते हैं और 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। इनका एलसीएम निकालना है और इसका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, इस तरीके से निकालना है। जब ये यहाँ पर इस तरीके से आया है तो 48 को कन्वर्ट करना है। 48 को क्या लिख सकते हैं, 48 को क्या लिख सकते हैं वो देखना है अपन को। तो 48 अपन यहाँ से इस तरीके से कर लेना है, 48 12 और 36 इस तरीके से इसका निकाल सकते हैं। जब इसको इस तरीके से निकालेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 16 आ जाएगा। फिर इसे 2 से फिर करेंगे तो 12 3 और 18 आ जाएगा। फिर इसे 3 से करेंगे तो चौक 12 1 और 3 तरह का 9 आ जाएगा। अभी इतना आ गया तो 2 × 2 × 3 × 4 × 3, तो 4 4 12 और 4 3 12। जब 12 × 12 आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 144, 144 आ जाएगा। सॉरी, हाँ सही है, तो 144 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। एचसीएफ में सबसे क्या देखते हैं, मिनिमम घात देख लेते हैं, तो कितना आ जाता है, 10 पे घात 2 देखते हैं। तो ये एचसीएफ आ गया, एलसीएम बटे एचसीएफ आ गया। अब इसको क्या करना है, बटे में दी हुई है 144 दिया हुआ है, बटे 100 दिया हुआ है, तो इसको कैंसिल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं अपन, इसको कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा। 144 को इससे कैंसिल कर लेते हैं, तो किससे करेंगे इसको, पहले तो इसे 2 से कैंसिल कर लेते हैं। 2 से 7 दूनी 14 72 आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा। जब इससे फिर 2 से करेंगे तो 3 6 दूनी 12 और ये 25 बार आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 36/25। तो ये अपना पहला वाला ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। अगर अपन चाहो तो यहाँ से भी इसको कन्वर्ट कर सकते थे, इसको यहाँ से इसको किस तरीके से कर सकते हो, 2 की पावर 4 और इंटू 16 इस तरीके से कर सकते हैं। 4 3 12 इस तरीके से कर सकते थे अपन। और 36 को क्या कर सकते थे,
3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर तो चौक 36, यहाँ से कर सकते थे। जब इससे यहाँ से निकालना था तो कैसे निकालते, 2 की पावर 4 मैक्सिमम है, तो यहाँ से इसकी 2 की पावर 4 ले लेते। कितना ले लेते, 2 की पावर 4। फिर क्या कर लेते, 3 की पावर मैक्सिमम 2 है तो ये आ जाता है। यहाँ से अपन डायरेक्टली एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते थे, ठीक है ना, निकाल सकते थे ना। इनका जब एलसीएम एचसीएफ निकालोगे तो ये इतना आ जाएगा। तो इस तरीके से भी अपन इसको कर सकते थे। कोई दिक्कत है तो बताइएगा। अब अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। अगला प्रश्न है अपना 70 वाला। दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, तो एक होता है। ये प्रॉपर्टी में बता चुका था, गुणधर्म क्या था, प्रॉपर्टी थी। ये प्रॉपर्टी में मैं जो क्लास पहले ही स्टार्टिंग में हुई थी वहाँ पर मैं बता चुका था कि कोई भी दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, एक होता है। दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, एक होता है। और दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम उन संख्याओं का गुणनफल होता है, उन दोनों संख्याओं का, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। उन उन दो लगातार संख्याओं का क्या होता है, संख्या का गुणनफल होता है। यानी एचसीएफ अगर कोई लगातार दो संख्या ले लेते हैं, यानी 3 ही ले लेते हैं और कॉमन 4 ले लेते हैं, इसका एचसीएफ निकालोगे, इसका एचसीएफ निकालोगे, इसमें कोई कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो एक कॉमन इसका एचसीएफ हो गया। अगर इसका 3, 4 का एलसीएम निकालेंगे, क्या एलसीएम निकालेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई एलसीएम आ जाएगा और इनका लगातार संख्या का एचसीएफ पिएगा। ये प्रॉपर्टी मैंने बता चुका था, ये प्रॉपर्टी थी। तो यहाँ पर देखो मैंने दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए थे, प्रॉपर्टी को थोड़ा सा मेमोराइज भी हो गया, तो रिवीजन टाइप का भी हुआ, क्योंकि प्रॉपर्टी तो भूल तो नहीं गए। क्वेश्चन को करते करते समय प्रैक्टिस में ये सारी चीज़ें अपन को पता चल जाती हैं कि क्या क्या जब हम चीज़ों को पढ़ चुकी हैं उन चीज़ों को इसमें रिकॉल हो जाता है। वो सारी चीज़ें इस क्वेश्चनों में यहाँ रिकॉल हो जाती हैं और उनका रिवीजन टाइप में हो जाता है। तो ये 70 वाला क्वेश्चन था। 70 वाले के बाद अपन चलते हैं 71 वाला। ये सारे बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। 71 वाला बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप इसको बता सकते हो, एचसीएफ ज्ञात करना है, आप बिना पेन पेंसिल के आप बता सकते हो, अगर आपको थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है तो। अगर इस टाइप का अगर एचसीएफ ज्ञात करना है तो एचसीएफ में क्या कहते हैं, सबसे लोवेस्ट घात लेते हैं। बेस अगर कॉमन है, बेस कॉमन है, इसमें 8 बेस कॉमन है, क्या है, बेस 8 है। बेस कितना दिया हुआ, 8 है, बेस कॉमन है, ठीक है। और इसकी हाईएस्ट पावर देखते हैं तो एचसीएफ एलसीएम निकलते हैं और लोवेस्ट लोअर देखते हैं। सबसे कम घात देखते हैं, सबसे कम घात वाली संख्या। उसको अगर ऐसा करना चाहे तो कम घात वाली संख्या कौन सी है, तो 8 की पावर क्या है, 8 की पावर -12, ये कम है। अगर मैं ये कहूँ -2, -5, -9, -12, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है इनमें, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, दोनों ज्ञात करने हैं। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, माइनस में क्या होता है, ये नंबर लाइन होती है, यहाँ पर क्या होती है, संख्या बढ़ती जाती हैं, ये क्या होती है, बढ़ती जाती हैं, ठीक है। और इधर को भी की संख्या क्या होती है, ये संख्या क्या होती है, छोटी, इधर क्या होती है, छोटी संख्या होती है, छोटी से बड़ी होती जाती हैं, ठीक है। यहाँ 0 रहता है और यहाँ 1, 2, 3 होती है, फिर यहाँ से -1, -2 और -3,
जब इधर को चलेंगे ऐसी संख्या चलेंगे तो क्या होती जाएंगी, छोटी होती जाएंगी। कौन सी छोटी होती जाएंगी। या ये कहें अपन जब ऐसे चलेंगे तो संख्या बढ़ती जाएंगी, ऐसे चलेंगे तो छोटी होती जाएंगी। आपको ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ से देखो वन क्या है, बड़ी है, इससे छोटी, यानी जितनी संख्या बड़ी होती जाएंगी उतनी छोटी हो जाएंगी। सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें से, -12 है। सबसे बड़ी संख्या -2 है। तो ये अपन को ध्यान में रखना हुआ है। जब इसको इसमें ध्यान में रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, अपना एचसीएफ आ जाएगा, कितना आएगा, 8 की पावर 12 एचसीएफ आ जाएगा। ये तो था अपना इस तरीके क्वेश्चन। अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आया तो एक दूसरे तरीके से और भी बता देता हूँ मैं, ठीक है। ये तो उंगली वाला क्वेश्चन था, उंगलियों पर करने वाला क्वेश्चन था, पेन पेंसिल की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आया तो क्या करना है, 8 की पावर -2 इसको किस में कन्वर्ट करना है, घातांक नियम पड़ा हुआ था। अब A की पावर-m है दिया हुआ है, तो 1/A की पावर m लिख सकते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके 1/8 की पावर 2 लिख सकते हैं। 8 की पावर-5 को क्या लिख सकते हैं, 8/8 की पावर 5 लिख सकते हैं। अगर इस तरीके से मैं 8 की पावर-9 को क्या लिख सकते हैं, A की पावर 8 की पावर 9। इस तरह 8 की पावर 12 को क्या लिख सकते हैं, A की पावर 8 की पावर 12। तो संख्या कौन सी बन गई अपन जब इसको बटे में बनाएंगे, 8 की पावर 2, 1/8 की पावर 5, 1/8 की पावर 9, 1/8 की पावर 12। अब इसका क्या निकालना है, अपन को एचसीएफ निकालना है। जब एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एचसीएफ वन का कितना होगा, 1 हो जाएगा। और नीचे का क्या निकालेंगे अपन, एलसीएम। एलसीएम मैक्सिमम घात ले लेते हैं, मैक्सिमम घात कितनी है, 12 है। जब इसको ऊपर ले जाएंगे, ये प्रॉपर्टी और भी पड़ी हुई है कि जब, क्या पड़ी हुई है, जब 1/A की पावर m होती है तो जब ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी। ये भी प्रॉपर्टी का यूज यहाँ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 की पावर-12 हो जाएगा। यही अपना आंसर हो जाएगा। दूसरे तरीके से इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अगला प्रश्न 71 वाला। देखो 71 वाला भी सिंपल है और इस पे भी इस तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। देखो इसको दो तरीके से करते हैं, बिना पेन पेंसिल के भी यूज कर सकते हैं कि एचसीएफ जब निकालेंगे तो उंगली से जब निकालेंगे तो जैसे बिना पेन पेंसिल के, अगर मैं ये बिना पेन पेंसिल के बोर्ड के सामने अब देख के मैं आपको बताऊं इसका आंसर क्या होगा, तो एचसीएफ जब आप निकालोगे तो ऊपर से एचसीएफ 1 होगा। जब नीचे से एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम क्या होती है, हाईएस्ट पावर होती है। हाईएस्ट पावर इसकी कितनी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, -4 बड़ी है, तो 19 की पावर-4 है। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 1/19 की पावर-4 एचसीएफ होगा। तो यहाँ से देखो, जब इसको देख लेते हैं, क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे, 1/19 की पावर कितना लिखा हुआ है, -4, 1/19 की पावर-10, 1/19 की पावर कितना है, -12, और 1/19 की पावर -18। जब एचसीएफ निकालना है तो 1,1,1,1 बटे 19 की पावर-4, 19 की पावर-10, 19 की पावर-12, 19 की पावर-18। इनका क्या निकालेंगे, एचसीएफ अंश का और हर का एलसीएम। अंश का एचसीएफ, अंश का एलसीएम निकालेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, एचसीएफ 1 आ जाएगा। एलसीएम क्या निकालेंगे, सबसे छोटी संख्या किस में कौन सी है इसमें, सबसे बड़ी संख्या -4 है। -4, -10, -12, -18 में सबसे बड़ी संख्या ये है, तो 19 की पावर-4, यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वही पहला वाला ही ऑप्शन मैच कर रहा है। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। 72 वाला भी क्वेश्चन बहुत सिंपल था जो अपन ने किया। और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपको ये कैसा क्लास लग रही है, आप इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मैं इतनी मेहनत से ये वीडियो बनाता जा रहा हूँ, तो आपको आपको लाइक और सब्सक्राइब करने में सिर्फ 2 सेकंड का समय लगता है। आप इसको जरूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
73 वाला क्वेश्चन है, अवेलेबल है अपना 73 वाला से। देखो ये भी सिंपल है। 73 वाला क्वेश्चन को देखते हैं अपन बोर्ड पे से। पहले इसको इरेज करते हैं। देखो बोर्ड पे से इरेज किया। अब इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो पहले से संख्या लिख लेते हैं। ए क्यू बी C4 C4 आ गया। ए PQ A² B² C4 AQ BQ PQ। ये संख्या हो गई। कौन सी संख्या हो गई? एक 2 3 और 4 संख्या दी हुई है। इनका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। देखो कुछ संख्या कहीं गलत तो नहीं लिख रही, सही लिखी हुई है। गलत लिख रही है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मिस्टेक्स हो जाती है बाई चांस बोर्ड पे से उतारने में। इसका एलसीएम ज्ञात करना है एचसीएफ का। एचसीएफ में सबसे पहले तो ए बी सी तीनों कॉमन आ रहे हैं। ए बी सी तीनों, ए बी सी तीनों, ए बी सी। सबसे पहले ए बी और सी तीनों चीजें लिख लेते हैं। अब एचसीएफ में क्या होता है? सबसे छोटी घात दी गई है, तो कॉमन की सबसे छोटी घात। ए इसमें कॉमन मिल रहा है, ए इसमें कॉमन मिल रहा है, ए इसमें फिर उसमें छोटी घात दी गई। 3 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ, 3 दिया है, तो सबसे छोटी घात 1 है, तो ए लिख लिया। अब बी देख लेते हैं। बी की घात 1 दिया हुआ है, बी की 3 दिया हुआ है, बी की 2 दिया हुआ है, बी की 3 दिया, तो ये बी लिख लिया। अब सी की घात सबसे छोटी देखेंगे। सी में 2 घात दी हुई है, 4 दी है, 3 दी है, सबसे बड़ी छोटी घात देखेंगे 2। तो ये तो क्या हो गया अपना एचसीएफ। इसी तरह से एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम ज्ञात करेंगे तो ए बी और सी लिख लेते हैं। यहाँ तीनों में कॉमन है। सबसे हाईएस्ट पावर देखते हैं ए की। सबसे हाईएस्ट पावर यानी घात कौन सी है? सबसे बड़ी घात ए की कौन सी है? सबसे बड़ी घात ए की कौन सी है? ए की घात 3 दी हुई है। बी की घात सबसे बड़ी कौन सी है? बी की घात 3 दी हुई है। बी की घात 3 दी हुई है। सी की घात देखें सबसे बड़ी, सी की घात 4 दी हुई है। तो ये अपना आंसर होगा। ठीक है। तो एच सी एफ AB/C² होगा और ये होगा AQ/BQ/C4। तो ये एलसीएम और एचसीएफ होगा। और आप ऑप्शन में देख लेना कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। तो एलसीएम और एचसीएफ वाला ऑप्शन वन ही मैच कर रहा है। कौन सा? वन वाला ऑप्शन अपना आंसर है। ठीक है, वन वाला ऑप्शन अपना ऑप्शन है। और क्योंकि अपन ने पहले एलसीएम निकाल लिया, लेकिन अपन ने पहले एचसीएफ निकाल लिया है, तो इस तरीके से आप देख लेना। 73 वाला क्वेश्चन हो गया अपना। 73 वाला क्वेश्चन हो गया। कोई दिक्कत है, डाउट है तो बताइएगा। 74 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं आप। 74 वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, एचसीएफ ज्ञात करना है। ये तो सिर्फ एचसीएफ ही ज्ञात करना था। ये तो शायद कर चुके थे अपन ने। 1651 2032। इसका क्या करना? दो संख्या दी हुई, एचसीएफ दिया हुआ है। अगर इस टाइप की बड़ी संख्या दी हुई है तो इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लेना चाहिए। लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लो या डिफरेंस मेथड से कर लो। डिफरेंस मेथड से करेंगे तो उसको 381 आ जाएगा। 381 के इसमें भाग दे के देखना, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो उसके फैक्टर कर लेना। फैक्टर करोगे तो इसका क्या 3 × 127 आ जाएगा। 127 के अंदर पूरे में भाग चला जाएगा, इसमें भी इसमें भी। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका? 127। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए और ये बच्चे इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है भाग दो, तो इससे बढ़िया लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप कर सकते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड से 2032 का जब इसको मैं 1651 में भाग दोगे तो एक आ जाएगा 1651। तो कितना बचेगा? 381 शेषफल बचेगा। जब इसको करेंगे 1651, इसमें भाग दे के देख लेना आप। जब इसमें भाग दे के देखेंगे 1524, यानी ये कितना आ जाएगा? 4 बार जाएगा और 1524 जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 127 आ जाएगा। 127 में जब 381 का देंगे तो ये 3 बार चला जाएगा, 381 आ जाएगा और जीरो जीरो शेषफल बचेगा। तो ये जो शेषफल देता है यही क्या हो जाएगा? अपना एचसीएफ हो जाएगा। इसलिए सर डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड यानी लंबी भाग विधि द्वारा इसको ज्ञात करना आसान रहेगा।
ठीक है। लंबी मैथ, अगर कोई बड़ी बड़ी संख्या आ जाए, उनका डिफरेंस भी बड़ा आया, तो अपन को सबसे पहले इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड यानी लंबी भाग विधि से करना सही रहेगा। इस तरीके से करोगे तो उसके फैक्टर करने पड़ेंगे, बारी बारी से चेक करना पड़ेगा जब तक, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। 74 वाला भी क्वेश्चंस हो गया, सिंपल्स था। 75 वाला क्वेश्चंस देखो थोड़ा सा सही है। इस टाइप के क्वेश्चंस अपने नहीं किए हैं, शुरू से लगाकर एंड तक नहीं किए हैं, तो मैं ये क्वेश्चंस करा देता हूँ। इसको 75, इसको अगली क्लास में देख लेते हैं अपन। 40 मिनट की क्लास हो गई है, 41 42 की, तो इसको अगली क्लास में देखेंगे, क्योंकि इस टाइप के मैं क्वेश्चन 2 3 और क्वेश्चन भी देख लेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। 3 4 क्वेश्चन अपने पास और भी कलेक्शन कर लेंगे, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।